दोस्तों, अधिकतर लोग यही जानते हैं कि महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि शिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने कालकूट नामक विष पिया था, जो सागर मंथन के समय समुद्र से निकला था। परंतु शिव पुराण में एक शिकारी से जुड़ी कथा का भी वर्णन किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा बताने जा रहे हैं और शिव जी के सभी अवतारों के बारे में उल्लेख करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं शैलेंद्र गहरे शब्द में आपका दिल से स्वागत करता हूं। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में एक वन में एक भील रहता था, जिसका नाम गुरुद्रु था। उसका परिवार बड़ा था। वह बलवान और क्रूर स्वभाव का था तथा क्रूर कर्म किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण और अन्य जानवरों का शिकार करता था और वहीं रहकर नाना प्रकार की चोरियां भी किया करता था। उसने बचपन से ही कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस दुरात्मा भील का बहुत समय बीत गया। एक दिन बहुत ही सुंदर और शुभ फलदायी शिवरात्रि आई, किंतु वह दुरात्मा घने जंगल में निवास करता था, इसलिए इस व्रत के बारे में वह कुछ भी नहीं जानता था। उसी दिन उसके माता पिता और पत्नी भूख से व्याकुल होकर उससे खाने की मांग करने लगे। उनके बार बार याचना करने पर वह भील तुरंत धनुष लेकर वन की ओर चल दिया और हिरणों के शिकार के लिए पूरे वन में घूमने लगा। देवयोग से उसे उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसे बहुत दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? आज तो कुछ भी हाथ नहीं लगा। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी पत्नी की भी क्या दशा होगी? अतः उसने सोचा, मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह शिकारी एक जलाशय के समीप पहुंचा, जहां पानी में उतरने का घाट था। वहां जाकर वह खड़ा हो गया और मन ही मन विचार करने लगा, यहां कोई ना कोई जीव पानी पीने अवश्य आएगा, उसी को मारकर मैं घर ले जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह शिकारी एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आए और कब वह उसे मार सके। इसी प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित होकर वह वहां बैठा रहा। इस तरह काफी रात बीत गई और जब रात का पहला प्रहर आरंभ हुआ तो एक प्यासी हिरणी वहां आई। उसे देखकर उस व्याध को बहुत हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसे मारने के लिए अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से